बिहार ने देखा है ना, 17 साल में हमारे आदरणीय नेता माननीय बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी का कार्य और कला पूरी बिहार की जनता कि कम संसाधनों में भी कैसे विकास किया जाता है, कैसे हर प्लेटफॉर्म पे काम किया जाता है, ये हमारे आदरणीय नेता श्री नीतीश कुमार जी ने करके दिखाया है। प्रश्न का हम क्या जवाब दें, अपने आप में ही हास्यास्पद लग रहा है कि जिस देश में बीजेपी 8 वर्ष से केंद्र में सरकार चला रही है, उस देश के प्रधानमंत्री जी किसी भी मंच पे, किसी का मतलब एक नहीं 100 मंचों पे उन्होंने ये बोला होगा कि मेरी सरकार आते ही प्रति वर्ष मैं युवाओं को, बेरोजगारों को 2 करोड़ प्रति वर्ष, ये जुमला 2022 अब बीतने जा रहा है, 2022 तक पूरे देशवासियों को हम घर दे देंगे। एक भी वादा पूरा हुआ क्या? अरे अभी से भी जुमलाबाजी के अलावा हम तो आग्रह करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रेस जागरण और मैं हूं कुंदन। हमारे साथ मौजूद हैं जदयू के प्रदेश सचिव साकेत सिंह जी। हम उनसे जानने आए हैं कि जो भारत सरकार की जो योजनाएं हैं, जिसको लेकर उनको प्रधानमंत्री मोदी को भाजपा सरकार आज तक जहां भी चुनाव लड़ती है मोदी के चेहरे पर ही लड़ी जाती है, उस योजनाओं को लेकर इनका क्या कहना है, आइए सुनते हैं हम इनको। मोदी जी की जो योजना है, जो देश में जिस तरीके से वो योजना लागू किए हैं, जो जिनका दम भरती है भाजपा, उज्ज्वला योजना हो गया, आयुष्मान योजना हो गया, बहुत सारी ऐसे योजनाएं 2022 में सभी भारतवासियों को अपना घर देने का वादा। वैसे में यदि इसको किस नज़रिए से देखती है या आप इसको किस नज़रिए से देखते हैं? क्या वो सफल हुए या फिर ऐसे जुमलेबाजी कर रहे हैं? सबसे पहले तो इतनी सारी बातें आपने माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के बारे में कही। आप एक जर्नलिस्ट हैं, हमसे बेहतर आप जानते होंगे भी कि क्या इसमें से एक भी वादा वो पूरा किए हैं। इस प्रश्न का जवाब तो वो होता है ना, जो किए गए कार्यों को बताया जाए। तो उन्होंने वादा तो कर दिया, धरातल पे कुछ हुआ नहीं, इसका हम क्या जवाब देंगे? जुमलाबाजी के सिवा आज तक केंद्र की सरकार, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, कथनी के सिवा करनी उनका कहीं नहीं दिखा है। पूरा देश इसको जानता है। एक हमेशा से भाजपा जो है 8 साल जब पूरा हुआ था तो 8 साल बेमिसाल करके वो पेश कर रही थी। 8 सालों में उन्होंने क्या क्या दिखाया है, जिस पर प्रतिक्रिया भी आई विपक्षियों की। लेकिन अभी भी जो है लोग का ये मानना है जैसे महंगाई और बेरोजगारी इतनी बढ़ रही है, लेकिन बीजेपी को कहीं दिखता नहीं है। आप लोग उसको कैसे देखते हैं? कैसे लोगों तक पहुंचा रहे हैं कि महंगाई और बेरोजगारी बढ़ी है? हम लोग अपने स्तर से तो लोगों तक, बिहार के आवाम तक पहुंचाने की बात कर ही रहे हैं, लेकिन इस बिहार सहित पूरे देश की जनता इस चीज़ को जान चुकी है, उनको समझाने की ज़रूरत नहीं है। आज तक उनके द्वारा जो भी कार्य किया गया, मीडिया तंत्र, पूरा देश की मीडिया जो है उनके अंडर में, मतलब बीजेपी के अंडर में आज के डेट में काम कर रही है। ये प्रश्न आप लोग उन लोगों से तो पूछेंगे नहीं। रही बात कि जब बोलना ही है तो बोलने के लिए हम यहाँ बैठ के कुछ भी बोल सकते हैं। बोल के नोटिस नहीं लेना है, करना नहीं, तो बोलने के लिए तो कोई कुछ। उन्होंने आज़ादी के बाद इस 8 सालों में आप लोग खुद ही अवलोकन कर लीजिए कि देश की स्थिति, परिस्थिति और दुर्दशा कहाँ तक 8 साल के अंदर में माननीय मोदी जी पहुँचा दिए। आप ऐसे डायरेक्ट कैसे कह सकते हैं कि जो भी मीडिया है वो बस मोदी जी के लिए काम कर रहा है, बीजेपी के लिए काम कर रहा है? मतलब इसलिए कह रहे हैं ना, आप टीवी खोल के देख लीजिए, अभी डिबेट चल रहा होगा या शाम को, फिर जितनी भी चैनलें हैं, केवल मोदी जी के भक्ति के अलावा कोई काम कर रहा है? बाथरूम तक जाते हैं, मेरे पास फुटेज है, फोटो है, आप लोग देखिएगा तो हम दिखा सकते हैं कि मीडिया का आजकल काम यही बच गया है कि बाथरूम में जा रहे हैं तब भी जो है उनके साथ मीडिया जा रही है, दिखा रहे हैं। देखिए यही तो काम बचा है लोकतंत्र के 14 स्तंभ का आज के डेट में देश में। देखा जाए आज तक ये वॉशरूम में है, बाथरूम में है,
बाथरूम का ये फोटो है। तो देश का, जिनको बीजेपी के लोग बोलते हैं कि यशस्वी प्रधानमंत्री जी और 18 घंटा काम करते हैं, ये भाजपा के लोग बोलते हैं, जुमलाबाजी में बोलने के लिए बोलते हैं, लेकिन 18 घंटा काम करने वाला व्यक्ति मीडिया को लेकर और फोटो के लिए बाथरूम में जाएगा? ये दिख रहा है ना आप लोगों को? यही तो इनका काम है, यही मीडिया आजकल कर रही है। चीते मंगवाए गए हैं भारत में, क्या कहिएगा? क्या भारत के लिए उन्नति का कोई उपाय है ये? इस प्रश्न का हम क्या जवाब दें? अपने आप में ही हास्यास्पद लग रहा है कि जिस देश में बीजेपी 8 वर्ष से केंद्र में सरकार चला रही है, उस देश के प्रधानमंत्री जी किसी भी मंच पे, किसी का मतलब एक नहीं 100 मंचों पे उन्होंने ये बोला होगा कि मेरी सरकार आते ही प्रति वर्ष मैं युवाओं को, बेरोजगारों को 2 करोड़ प्रति वर्ष, ये जुमला 2022 अब बीतने जा रहा है, 2022 तक पूरे देशवासियों को हम घर दे देंगे। एक भी वादा पूरा हुआ क्या? अरे अभी से भी जुमलाबाजी के अलावा हम तो आग्रह करेंगे कि जो बोले हैं, जो जुमलाबाजी किए हैं, अभी दीपावली का मौका है, इसी पर इसको चरितार्थ कर दे, सत्य कर दे। देश और बिहार के जितने भी गरीब जिसके पास छत नहीं है उसको देने का काम कर दे, इसकी घोषणा वो कर दे। देखिए, रुपया जहाँ कमजोर हो रहा है, डॉलर मजबूत हो रहा है, इस पर आपका क्या कहना है? उनके मंत्री कह रहे हैं रुपया कमजोर नहीं हुआ है, डॉलर मजबूत हुआ है। तो उनके मंत्री क्या कहेंगे? अपने नाकामी को छुपाने के लिए कोई क्या कहेगा? हम देख रहे थे माननीय वित्त मंत्री जी का बात कि रुपया नहीं गिर रहा है, डॉलर मजबूत हो रहा है। अरे भाई, वित्त मंत्री हैं, देश की वित्त मंत्री, उनका बयान इस ढंग का कि रुपया नहीं गिर रहा है, कभी लहसुन पर कभी प्याज पे ही वो कर रही हैं। तथ्य है नहीं ना, सच्चाई जो है वो जनता समझ रही है, देश के लोग समझ रहे हैं। अब मीडिया पे बैठ के, टीवी पे बैठ के, टेलीविज़न पे बैठ के बोलना ही है ना, बोलने के लिए तथ्य है नहीं, किए नहीं है तो यही सब बोलेंगे ना। किनको चेहरा मानते हैं? मोदी जी अगर प्रधानमंत्री लायक नहीं है तो कौन आगे अगला कोई चेहरा होगा? आपके पार्टी से नीतीश कुमार या कांग्रेस से राहुल गांधी? बिहार ने देखा है ना, 17 साल में हमारे आदरणीय नेता माननीय बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी का कार्य और कला, पूरी बिहार की जनता कि कम संसाधनों में भी कैसे विकास किया जाता है, कैसे हर प्लेटफॉर्म पे काम किया जाता है, ये हमारे आदरणीय नेता श्री नीतीश कुमार जी ने करके दिखाया है। इसीलिए हम लोग का एक स्लोगन आया था जिस पे आप लोग बहुत ज़्यादा बौंडल भी मचाए थे, मीडिया के साथी लोग, कि बिहार ने देखा है अब देश देखेगा। तो मानिए कि हमारे नेता जो कम संसाधन में बिहार को यहाँ तक ले आए, जब उनको दिल्ली में मौका मिलेगा तो देश देखेगा कि वो क्या काम कर रहे हैं। वो जुमलाबाजी नहीं ना करते हैं। आप लोग भी तंग रहते हैं कि माननीय हम लोग के आदरणीय नेता, सम्मान्य नेता मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी मीडिया को बहुत इंटरटेन नहीं करते हैं। काम करने वाला आदमी अपने काम पे फोकस करता है, वो कम बोलते हैं क्योंकि वो काम करते हैं। तो मतलब आपका कहना है कि मोदी जी मीडिया को एंटरटेन करते हैं, जनता को एंटरटेन करते हैं, क्या वो कोई मोदी, माननीय देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और पूरे भाजपा की मैं बात कर रहा हूँ, कार धरातल पे कोई एक आदमी उन लोगों के द्वारा किए गए वादे को एक आदमी भी साबित करे कि हमने एक कहा है और उसको एक करके दिखाया है। वो तो अपने उज्ज्वला योजना का गुणगान करते चलते हैं, घर घर सिलेंडर पहुंचा है, गरीबों के पास गैस गया है। यहाँ ही नहीं गुणगान किए थे, विदेश में भी गए थे, वहाँ भी गुणगान किए कि हम उज्ज्वला योजना इतना दे आए, उतना दे आए। अभी उज्ज्वला योजना का क्या हाल है आप और हम और देश और बिहार की जनता नहीं जानती है कि जिसके घर में उज्ज्वला योजना का सिलेंडर एक बार मिल गया, उसके बाद इतनी महंगी हो गई कि गरीब आदमी उसको खरीद नहीं सकता है। यही तो काम किए हैं। महंगाई नहीं है, 70 साल का रिकॉर्ड देश में टूट गया है। यही कांग्रेस के हर एक नेता तो यही कहते हैं कि महंगाई है कहाँ, दिखती नहीं है, कहाँ है महंगाई। तो देखने के लिए आंख होना चाहिए ना, विजन होना चाहिए। जिसके पास आंख रहते हुए भी अंधा बनने का एक्टिंग करे, वो तो सही चीज़ों को नहीं देखेगा ना। देश की जनता को गुमराह कर रहा है लोग, गर्त में देश को महंगाई की आग में झोंक दिया गया है लोग। आपने बोला गर्त में देश जा रहा है, कैसे? चीते मंगवाए जा रहे हैं भाई विदेश से, कैसे देश गर्त में जा रहा है? अच्छा, चीता आ गया, चीता से देश की जनता का क्या भला होने वाला है? गजब का सवाल आप कर रही हैं।
चीता, अच्छा उसमें भी देखिए चीता आया, जिससे देश के लोगों के, देश के गरीब जनता को कोई लेना देना नहीं है, ना उसका कोई बेनिफिट है, ना उससे कोई फायदा है, ना वो है। उसके लिए स्पेशल प्लेन जाता है, उसके लिए देश के प्रधानमंत्री जी पूरे अपना 2 दिन का जो है काम छोड़ के मीडिया के साथ कैसे चीता को लोड किया जा रहा है, कैसे चीता को उतारा जा रहा है, कैसे उसका जाला उठाया जा रहा है, कैसे उसका गेट खोल के फोटो शूट कर रहे हैं। यहीं 18 घंटा का काम बीजेपी लोग गिनाते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी 18 घंटा बैठ के काम कर रहे हैं, यही काम तो वो कर रहे हैं। भाजपा वाले तो दावा यहाँ तक करते हैं कि देश में ऐसा कोई प्रधानमंत्री आज तक बना ही नहीं जो पूरे देश में भारत का नाम रोशन किया है। इसका 2 अर्थ है। हम जहाँ तक वो लोग बोलते हैं कि देश में ऐसा प्रधानमंत्री नहीं बना हो जो देश का नाम रोशन किया हो, इसका ये पहलू है, मैं भी इस चीज़ को कह रहा हूँ कि 70 साल आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है देश में, सही में आज तक कोई ऐसा प्रधानमंत्री नहीं आया था जो जुमलाबाजी के सिवा कुछ न किया हो। यही तो वो कर रहे हैं, जुमलाबाजी। और जितनी संस्थाएं थी, कल 4 दिन पहले जो है शमियाना तान के नगर, बिहार में जो नगर निकाय चुनाव स्थगित हुआ है, उसके लिए जब जेडीयू ने स्टैंड लिया, पूरे राज्य में हर जिला मुख्यालय में भाजपा का पोल खोल अभियान हम लोग शुरू किए, तब उसके 2 से 3 दिन बाद शमियाना तान के सोशल मीडिया पे लगा लोग डालने, आप ही खत्म कर रहे हैं, आप ही डाल ही रहे हैं। नहीं, लेकिन भाजपा वालों का तो कहना है कि नीतीश कुमार का चाल है कि अति पिछड़ों का आरक्षण खत्म हो जाए। अच्छा, तो बिहार की जनता देख रही है ना कि आदरणीय हम लोग के नेता श्री नीतीश कुमार जी के अलावा बिहार ही नहीं, देश का कोई प्रांत ऐसा नहीं है जहां जो अति पिछड़ा और महिलाओं के लिए इससे ज़्यादा कोई, आप ही लोग बताइए, कोई राज्य किया है देश का कोई भी राज्य जो मुख्यमंत्री हमारे आदरणीय नीतीश कुमार जी ने किया है? भाजपा वालों का कहना है कि बहुत सारे कल कारखाने लगे, बहुत सारे रोजगार दिया गया, तो आपको क्या मतलब विपक्षियों का सिर्फ उन पे वो कटाक्ष करना है कि उनका और भी कोई आपको काम उपलब्धि दिखाई देती है? तथ्य के साथ बोल रहे हैं, हम लोग कोई कटाक्ष नहीं कर रहे हैं। उन लोग की तरह हम लोग जुमलाबाजी हमारी पार्टी नहीं करती है। हमारे नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी जो बोलते हैं वो करते हैं, उनके कार्यकर्ता हैं, हम उनके सिपाही हैं, उस पार्टी के हम कार्यकर्ता हैं जहां केवल काम को प्राथमिकता दिया जाता है, बोलने को नहीं। आरक्षण आरक्षण चिल्ला रहा है लोग शमियाना तान के, आ रोजगार, आ फलाना, ढेकारा, जितने भी देश के सरकारी संस्थान हैं, आप लोग को तो उन लोगों से प्रश्न पूछना चाहिए कि किस नाते जो है आप झूठ मूठ का आरक्षण की बात करते हैं, फलाना की बात करते हैं। सारे संस्थान को तो आप धीरे धीरे करके बेच दिया अंबानी और अडानी के हाथ में। जब सब चीज़ को आप बेचे जा रहे हैं तो रोजगार और नौकरियां देश और प्रदेश के युवाओं को कहाँ से मिलेगा? मोदी जी तो कह रहे हैं ना कि चाय बेचिए पकौड़े तलिए। तो मोदी जी चाय बेचते हुए आज तक किसी ने, आप लोग मीडिया के साथ ही इतना से कवरेज कर रहे हैं, कोई भी एक चीज़ दिखा दीजिए कि वो चाय बेचे हैं, वो फेंकते हैं। ये बात बोलिएगा तो देश का सारा लोग जो है इसका जवाब दे देगा। चाय बेचते हुए उनको, वो कभी बोलते हैं कि हम चाय बेच के वो भी है, कभी प्लेटफॉर्म पे सोए, कभी बोलते हैं भिक्षा मांग के 30 साल खाए, कभी हिमालय में, तो उनका उम्र और आकलन, पढ़ाई कब किए, मुख्यमंत्री इतना दिन गुजरात के रहे, तो इसी से आकलन हम लोग कर लिया जाए ना कि वो क्या बोलते हैं, क्या करते हैं। स्कूल में बच्चों के साथ बैठ रहे हैं, अभी स्कूल में बैठ रहे हैं, वो स्टूडियो खोले हुए हैं। स्टूडियो खोल के उसमें जो है प्लांटेड 2-4 ठो बच्चों को बुला के, कभी वो मन की बात कर लेते हैं, कभी बच्चों को बुला के कर लेते हैं। उनको अगर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी जैसे बीजेपी के लोग कहते हैं, उनके नेता कहते हैं, तो मैं भी यही कहूँगा कि आदरणीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, अगर शुरू में जैसे वही बोलते थे कि चाय बेच के स्टेशन पे सो के हमारा बचपन गुजर गया है, तो इस देश में इस ढंग की व्यवस्था है कि उम्र की कोई सीमा नहीं है, आदमी किसी उम्र में भी पढ़ सकता है, तो बच्चों के साथ साथ वो भी अपना स्टडी कर लेंगे, हम तो यही कहेंगे। बीजेपी वालों को क्या संदेश देना चाहिए? अरे बीजेपी वाले को और केंद्र को हम यही कहेंगे कि जो आज साहबे मनसद हैं, कल नहीं होंगे। जो आज साहबे मनसद हैं, कल नहीं होंगे। किराएदार हैं, जाति मकान थोड़ी है। बिहार जग चुका है, देश की जनता जग चुकी है। 24 में निश्चित विदाई तय है।
जुमलाबाजी करके आप राज नहीं कर सकते हैं। देश की आम आवाम जनता इस चीज़ को जान चुकी है। तो अभी से भी नैतिकता के आधार पे ही, हम तो बिहार से हैं, बिहारी हैं, आग्रह करते हैं कि जो वादा उन्होंने किया है, जुमलाबाजी जो किया है, छठ और दीपावली जो है बिहार का एक बहुत, दीपावली तो हर जगह मनाया जाता है, लेकिन छठ स्पेशल बिहार और भोजपुरी समाज का एक बहुत बड़ा त्यौहार है। इस मौके पे भी जो अपनी वादा किए हैं उसको बिहार के लिए वो पूरा कर दें, हम तो यही कहेंगे।